मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है, मेरी उम्र बहुत कम है, मैं स्वस्थ नहीं हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, यह बहुत मुश्किल है, मैं कई बार फेल हो चुका हूँ, मैंने गलत जगह पैदा ले लिया, यह मुझसे नहीं होगा, मेरा परिवार मुझे सपोर्ट नहीं करता। ये है हमारी सबसे बड़ी बीमारी, बहानासाइटिक के प्रमुख लक्षण। बहानासाइटिक एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को जिंदगी भर सफल नहीं होने देती। असफल व्यक्ति में यह बीमारी बहुत विकसित अवस्था में पाई जाती है। बहानासाइटिक की बीमारी सफल और असफल लोगों के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। सफल लोगों के पास कोई बहाना नहीं होता और असफल लोग ढूंढ ढूंढ कर बहाना बनाते हैं। सफल लोग संतुलित नहीं, केंद्रित रहते हैं। सफल लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा समय नहीं होता, वे समय को सही तरीके से मैनेज करते हैं। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर धावक मिल्खा सिंह को जब अपनी तैयारी करने के लिए दिन में जब पर्याप्त समय नहीं था तो वे रात रात भर दौड़ के अपनी तैयारी करते थे। दौड़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट के पास एक समय अपने लिए जूते खरीदने के पैसे नहीं थे। इन्फोसिस आज आईटी क्षेत्र में टॉप पर है, पर एनआर नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस की शुरुआत अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर की थी। दुनिया के महान वैज्ञानिक न्यूटन के जन्म के 3 महीने पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और जब न्यूटन 3 वर्ष के थे तो उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी और न्यूटन को उनकी नानी के पास छोड़ दिया। बचपन में उन्हें मंदबुद्धि बोलकर कई बार स्कूलों से निकाल दिया गया था, लेकिन न्यूटन ने कभी अपनी किस्मत को दोष नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपने आप को और मजबूत बनाया और आगे चलकर गुरुत्वाकर्षण के नियम का खोज किया। केएफसी रेस्टोरेंट चेन के मालिक कर्नल सैंडर्स ने केएफसी की शुरुआत 62 वर्ष की उम्र में की थी और आज केएफसी के 147 देशों में लगभग 25,000 आउटलेट हैं। सुहास गोपीनाथ ने मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही आईटी कंपनी ग्लोबल आईएनसी की शुरुआत कर दी थी और दुनिया के सबसे कम उम्र के सीईओ बने थे। आज उनकी कंपनी एक $multi-million कंपनी है जो वर्ल्ड वाइड अपनी सर्विस देती है। विल्मा रुडोल्फ को बचपन से पोलियो था। डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया था कि ये लड़की जीवन में कभी नहीं चल पाएगी, लेकिन विल्मा ने चलना ही नहीं, दौड़ने का सपना देख लिया। उन्होंने पोलियो का बहाना नहीं बनाया और न ही अपने सपने को मुश्किल बताया और एक दिन ये लड़की तमाम मुश्किलों से निकलते हुए सच में ओलंपिक के दौड़ में 3 स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया की सबसे तेज धाविका बनी। हेनरी फोर्ड ने अपनी प्राथमिक शिक्षा भी पूरी नहीं की थी। उनके पास कोई उच्च शिक्षा या कॉलेज डिग्री नहीं थी, लेकिन मशीनों में रुचि होने के कारण उन्होंने अपने दिमाग को मैकेनिकल क्षेत्र में लगाया और एक कार कंपनी के मालिक बने, जिसे दुनिया फोर्ड मोटर के नाम से जानती है। हमें फेलियर से हारना नहीं, सीखना चाहिए।
थॉमस एल्वा एडिसन ने 999 बार फेल होने के बाद बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के एक छोटे से गांव धनुषकोडी के एक गरीब परिवार में जन्म लिए भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने परमाणु परीक्षण कर भारत और दुनिया को यह बता दिया कि कुछ करने के लिए बहाना नहीं, विश्वास की जरूरत है। फुटवेयर बनाने वाली कंपनी लिबर्टी की शुरुआत एक दुकान से दो भाई पीडी गुप्ता और टीपी गुप्ता ने हाथ से जूते बनाकर की थी, तो उनके घर वालों ने ऊंची जाति का होकर जूते बनाने का काफ़ी विरोध किया। इसके बावजूद दोनों भाइयों ने अपने सपने को साकार करने के लिए जी जान लगा दी। आज पूरी दुनिया में लिबर्टी फुटवेयर एक बड़ा ब्रांड है। सुहास गोपीनाथ, कर्नल सैंडर्स, मिल्खा सिंह, उसेन बोल्ट, एनआर नारायण मूर्ति, न्यूटन, विल्मा रेनॉल्ड्स, हेनरी फोर्ड, थॉमस एल्वा एडिसन, डॉक्टर अब्दुल कलाम, पीडी गुप्ता और डीपी गुप्ता। इनके पास असफल होने के बहुत बहाने थे, लेकिन ये संतुलित नहीं, केंद्रित थे।